अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 14 जुलाई सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है। नाजरीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से एक बड़ी गिरफ्तारी की इतलात हैं। इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे कि ये कौन सी ऐसी अहम तरीन शख्सियत है कि अदालत की तरफ से इनकी जो तैनाती है वो कलअदम करार देने के बावजूद भी इनको बचाया गया। इसके अंदर जो है वो वफाकी हुकूमत का बड़ा अहम किरदार था। वफाकी हुकूमत ने इनको बचाया और जस्टिस बाबर सत्तार ने इनकी जो तैनाती थी उसको कलअदम करार दिया और फिर उसके बाद जो है वो इनको साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब की तरफ से जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर को मुअत्तल करके यानी कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को मुअत्तल करके 2 रुकनी बेंच ने जो है वो इनकी तैनाती को बहाल किया और फिर उसके बाद इनको ओहदे पर बहाल करना पड़ा, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद दूसरा अहम तरीन टॉपिक ये है कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वाहिद एक हिंदू जज हैं समन कुमारी साहिबा, और समन कुमारी साहिबा के हवाले से इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से मुतालबा जोर पकड़ चुका है कि जनाब इनको हटाया जाए, क्योंकि वो हिंदू जज हैं और हिंदू जज होने के नाते उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात जो है वो इस्लामाबाद के जो वकला बिरादरी है वो लगा रही है। अब उसके अंदर क्या हो सकता है? उसके बाद बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं निगार खान नियाजी साहब, जो कि आज 4 दिन से लापता हैं। निगार खान नियाजी साहब अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर काम करते हैं, अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चलाते हैं और पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर होने वाली मुख्तलिफ जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं और जो अदालतों के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर जाकर निगार खान नियाजी साहब जो है वो उसको कवर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये पैदा कर दी गई है कि आप किसी जज के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप किसी पुलिस वाले के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आप किसी पुलिस वाले के खिलाफ बोलते हैं, किसी जज के खिलाफ बोलते हैं, आप इदारे में बैठी किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बोलते हैं या फिर आप वफाकी वज़रा के बारे में बात करते हैं तो फिर आपको उठा लिया जाता है, आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, उसके बाद हमने देखा है कि आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के कितने बड़े जो सहाफ़ी नाम हैं उनको उनकी आवाज़ें दबा दी गई। पाकिस्तान के जितने भी डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, एक तो उनको उनकी फैमिली को हिरासा किया जाता है, उन लोगों को उठा लिया जाता है। अगर कोई वो ऐसी वीडियो करते हैं जिसके अंदर इदारों के ऊपर तनकीद हो रही हो, इदारों के ऊपर सिर्फ तनकीद करने पर ही जो है वो लोगों को उठा लिया जाता है। अब आज 4 दिन हो चुके हैं, निगार खान नियाजी साहब को इस्लामाबाद से उठा लिया गया है और 4 दिन के अंदर हमने बार बार जो है वो पुलिस से रब्ता किया। पुलिस से बार बार रब्ता करने के बावजूद पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आया कि जनाब ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है, लापता करने वाला मामला है, अगवा करने वाला मामला है, ये हमसे ऊपर की गेम है। तो पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि ये हमसे ऊपर की गेम है तो हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। अब 4 दिन से निगार खान नियाजी साहब की जो फैमिली है, उनका ताल्लुक मियाँ वाली से है, उनकी फैमिली बड़ी परेशान है, उनकी बेगम परेशान है, उनके भाई, उनकी वालदा, उनके वालिद बड़े सख्त परेशान हैं कि निगार खान नियाजी साहब का कुछ पता नहीं चल रहा। इस हवाले से आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा की तरफ से, और निगार खान नियाजी साहब के भाई की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया गया है। लेकिन देखना होगा कि अब हाई कोर्ट इसके ऊपर अपनी आंखें बंद करती है या फिर जो है वो इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एक सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा इस्लामाबाद आने के बाद सबसे जो मेरी प्रायोरिटी होगी, मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि जनाब मैं मिसिंग पर्सनस के मामले को बड़ी संजीदगी से देखूंगा, उसके ऊपर नोटिस लूँगा। उन्होंने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के अंदर ये भी कहा था कि अगर इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से, इस्लामाबाद की टेरिटरी से कोई भी बंदा जो है वो लापता होता है तो मैं उसका नोटिस लूँगा और वो मेरी प्रायोरिटी होगी। अब आप इससे पहले अंदाज़ा लगाएं कि जब अहमद दुरानी साहब के भाइयों को उठाया गया था तो तकरीबन 2 माह अहमद दुरानी के भाइयों का कुछ पता नहीं चला और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी आंखें बंद करके बैठी रही थी। निगार खान नियाजी साहब डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और उनको उठा लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है, लेकिन ज़ाहिर है तमाम जो मीडिया के दोस्त हैं वो उनकी यही गुजारिश है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से कि जनाब निगार खान नियाजी साहब की फैमिली जो है वो शदीद मुश्किल के अंदर है, शदीद परेशान है। निगार खान नियाजी साहब को बाज़ियाब होना चाहिए, इस हवाले से सख्त नोटिस लेना चाहिए कि अगर
निगार खान नियाजी ने कोई ऐसी गलती की भी है तो उनके खिलाफ जो एफआईआर है, एफआईआर सामने ली जाए। एफआईआर के ऊपर जो है वो, ताकि अगली रेमेडी जो है वो उस पर अमल किया जाए, और रेमेडी को इस्तेमाल करते हुए निगार खान नियाजी की जो फैमिली है या उनके जो दोस्त हैं वो इस हवाले से अदालत से रिजू करें और अदालती कार्रवाई जो है उसके ऊपर मुकम्मल हो, यानी कि उसको कानूनी कटहरे के अंदर लाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप एक शख्स को उठा लें और 4 दिन उसका कोई अता पता ही ना हो। मामला क्या हो कि उसने आपके खिलाफ कोई बात कर दी है, उसने इदारों के खिलाफ, इदारों के ऊपर कोई तनकीद कर दी है, यानी कि सूरत हाल ये हो चुकी है कि जनाब आप सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल है और निगार खान नियाजी साहब जो है वो हमारे दोस्त हैं, उनको बाजियाब होना चाहिए। अब हमारी कोशिश है कि कल उनका केस जो है वो जल्द अज जल्द सुना जाए, और इस हवाले से हमने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है। उसके बाद दूसरा अहम तरीन मामला है कि चेयरमैन PARC यानी कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के चेयरमैन हैं, और इनकी जो तैनाती है, इनकी तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कलअदम करार दिया था। और इनकी तैनाती के हवाले से जनाब 15 जनवरी 2025 को जस्टिस बाबर सत्तार ने डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब जो हैं ये चेयरमैन PARC हैं और इनकी तैनाती को कलअदम करार दिया था, इस बुनियाद पर कि इनकी तैनाती जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई। चेयरमैन PARC जो है इन्होंने अपने इदारे के अंदर जो है वो भर्तियां की हैं, इलीगल भर्तियां की हैं और सफारशी बुनियाद के ऊपर भर्तियां की हैं, और वहाँ पर जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात भी चेयरमैन PARC के ऊपर थे। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब। होता कुछ यूँ है कि जब जस्टिस बाबर सत्तार इनकी तैनाती को कलअदम करार देते हैं और इनको ओहदे से हटा देते हैं, और अदालत यहाँ पर ये डायरेक्शन भी दे देती है कि इनको ओहदे से हटा दिया जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि 15 जनवरी के बाद 22 से 25 जनवरी के दौरान यानी कि 7 से 8 दिन या 8 से 10 दिन, मतलब 15 से लेकर 25 10 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब डिवीजन बेंच के अंदर बैठकर जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर को मुअत्तल कर देते हैं और चेयरमैन PARC को बहाल कर देते हैं। और वो कहते हैं जनाब के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर जो है वो रिलाय नहीं करता, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो यूं चेयरमैन PARC साहब जो है डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब वो अपने ओहदे के ऊपर बहाल हो जाते हैं। जब वो अपने ओहदे पर बहाल हो जाते हैं तो फिर वो अपने इदारे को उसी तरह से चलाते हैं जिस तरह से वो इससे पहले चला रहे थे। उनके ऊपर जो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि उन्होंने जो है वो इदारे के अंदर जो भर्तियां की हैं वो पैसे लेकर भर्तियां की हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे। अब होता कुछ यूँ है कि ज़ाहिर है जब वफाकी हुकूमत अपने बंदे किसी इदारे के अंदर रखवाती है तो वो उसे प्रोटेक्ट भी करती है। वो अदालत के अंदर बैठे जो कुछ ऐसे जजेस हैं जो कि हुकूमती मंशा के मुताबिक चलते हैं, जो कि हुकूमती मर्जी के मुताबिक चलते हैं, हुकूमत की साइड के जजेस होते हैं, वो ज़ाहिर है फिर उन एसेट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। उन एसेट्स के हवाले से जो लीगल कार्रवाई हो रही होती है उसको भी रोकते हैं। जैसे जस्टिस बाबर सत्तार ने शुरू की और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया और चेयरमैन PARC को बहाल कर दिया कि ठीक है जी, आप अपना ओहदा एंजॉय करें। आपने अपने इदारे के अंदर अगर इलीगल भर्तियां की हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने अपने इदारे के अंदर करप्शन की है जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज और जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी उससे कोई मसला नहीं था। अब गुज़िश्ता रोज़ FIA ने चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अली खान को गिरफ्तार किया है, और ये जो गिरफ्तारी है ये इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन सबसे पहले तो एतराज़ क्या है। एतराज़ ये था जनाब कि उन्होंने अपने इदारों में भर्तियों में जो तरीक़ाकार था उसको नज़रअंदाज किया। चेयरमैन की गिरफ्तारी ऐन उस वक्त सामने आई जब चंद रोज़ में उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होने वाली थी। अब ये जो चेयरमैन PARC साहब हैं ये भी एक्सटेंशन चाह रहे थे। वैसे तो हमारे बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ पर भी एक्सटेंशन की बड़ी ख्वाहिश होती है, और ये साहब भी चाह रहे थे कि उनको जो है वो मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। उसके बाद वजारत फूड सिक्योरिटी के वजीर और वफाकी सेक्रेटरी चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए भी ये सरगर्म थे। उसके बाद ज़ाती अनात पर चेयरमैन के खिलाफ मुतअद्दिद पिटीशंस भी दायर हुई, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें अपने ओहदे पर बहाल रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने। उसके बाद मुकदमे में चेयरमैन समेत 19 साइंसदान और आला अफसर जो है वो इस मुकदमे के अंदर नामजद हैं। उसके बाद डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को उनकी खिदमात के एतराफ़ में कुरैन हुकूमत ने सबसे
आला सदारती अवार्ड से भी नवाजा था। और हमने देखा था उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी ने चेयरमैन के खिलाफ भर्तियों पर ऑडिट एतराज़ात को सीधा FIA के सुपुर्द किया। और दराए ये बताते हैं जनाब कि चेयरमैन की गिरफ्तारी के लिए मुतलका वजारत और वज़ीर-ए-आज़म से FIA पर शदीद दबाव डाला गया और 1 घंटे के अंदर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चेयरमैन PARC को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस केस का जो पस मंज़र था वो हमने आपके सामने रखा कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला आया तो हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने क्या किया, जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किस तरह से ओहदे के ऊपर बहाल किया। वो तो कुछ यूँ है कि जब ये छोटे छोटे ओहदे चेयरमैन PARC हो गया, नादरा हो गया, CDA हो गया, विफाकी हुकूमत के नीचे जितने भी झेली इदारे हैं उनमें बैठे जो कुछ लोग हैं, जो एक अशराफिया है, जो एक ब्यूरोक्रेसी है, किस तरह से वो करप्शन करती है, इन ओहदों के ऊपर बैठकर वो किस तरह से पैसे बनाते हैं, भर्तियां किस तरह से करते हैं, किस तरह कानून को, आइन को, रूल्स को नज़रअंदाज करते हैं। तो यूँ अदालतें इसके ऊपर खामोश हैं। अदालतों को सख्त नोटिस लेना चाहिए। एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी जब ठीक हो जाएगी तो फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर करप्शन का खात्मा किया जा सकता है। अदरवाइज़ तो आप बचाते रहें फिर रियासत के एसेट्स को, इदारे तबाह होते रहेंगे, करप्शन होती रहेगी, लूट मार होती रहेगी जिस तरह से पंजाब के अंदर अब हो रही है। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, वो है जनाब के इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर एक जज हैं हिंदू, जस्टिस समन कुमारी साहिबा, जज समन कुमारी साहिबा। अब समन कुमारी साहिबा जो है वो उस हवाले से जो वकला पेश होते हैं समन कुमारी की अदालत के अंदर, तो वकला का ये एतराज़ है कि वो वकला के साथ बदतमीज़ी करती हैं और समन कुमारी जो है वो उनको अपने हटाने का, उनको ओहदे से हटाने का मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ चुका है। वो अब वकला कहते हैं जनाब, अब वकला ने जो आज प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समन कुमारी फैमिली जज की जानिब से वकला हजरात के साथ नारवा और बद इखलाकी पर मबनी रवैया जो है वो इख्तियार करने, नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने और वकला पर बिला वजह गुस्सा निकालने पर शदीद रद्दअमल और अदालत के एहतराम को मजरूह करने वाली गैर महज़ब अल्फाज और वकला को धमकाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अरबाब इख्तियार से यह भी मुतालबा करती है कि समन कुमारी का इस्लामाबाद से फिल फौर जो है वो तबादला किया जाए, उनको यहाँ से हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की 14 जुलाई 2025 बरोज़ पीर को बुलाया गया जनरल बॉडी इजलास में शिरकत करेगी और यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है कि आप समन कुमारी साहिबा को अपने ओहदे से हटा दें। ज़ाहिर है इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब के ऊपर भी अब ये बड़ा इम्तिहान है कि क्या वो इस्लामाबाद के वकला की बात मानेंगे, इस्लामाबाद के वकला जो बात कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं, वो मुतालबा माना जाएगा या नहीं, ये इस हवाले से बड़ा ही जो है वो अहमियत का हामिल है। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।